नहीं ब्रजभूषण जी, देखिए के साथ कहना चाहता हूं, ये आरोप लगे ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, वो सांसद भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, तो देखिए छवि तो खराब होती है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। ये भाई पार्टी स्तर पर भी आप पर जो है एक्शन लिया जाना चाहिए, विपक्षी कह रहे हैं। ये सांसद के नाते मेरे ऊपर आरोप नहीं लगे हैं, ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष के नाते मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, और इस आरोप से बाहर निकल के आना पार्टी का काम नहीं है, मेरा काम है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि एक भी प्रकरण का सबूत अगर ये दे देंगे तो जो मैंने पहले दिन कहा था फांसी पर लटक जाऊंगा, उस बात पर आज भी कायम हूं। हाँ, बड़ी बात आप कह रहे हैं, शुरू से आप बड़ी बात कह रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी आपके साथ खड़ी है इस मसले पर। देखिए, इसमें पार्टी का क्या सवाल है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये गए तो इनकी मांग थी एफआईआर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार या सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मुझे एफआईआर करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो एफआईआर हो गई। तो इनको जांच का इंतजार करना चाहिए। अच्छा होता ये अपने घर जाते और जांच का इंतजार करते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज के लगभग 15 दिन पहले जब मैंने देखा कि ये लोग दिल्ली पुलिस पर थोड़ा थोड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो मैंने कहा विनेश फोगाट जी, बजरंग भैया, आप कपिल सिब्बल साहब के पास जाओ और उनसे कहो कि दिल्ली पुलिस के जांच के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, आप सीबीआई से जांच करा लो या कोई अन्य एजेंसी जिसको भी आप विश्वसनीय समझते हैं। आप रेडी हैं उसके लिए, सीबीआई जांच के लिए, या फिर तमाम एजेंसियों के लिए बात कहोगे? मैं देश की किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। यह बात मैंने लगभग 15 दिन पहले आप लोगों के ही सामने मैं कह चुका हूं, किसी से भी जांच करा लो। लेकिन ये 15 दिन खराब कर रहे हैं। जिस दिन दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आएगी ये जांच पर सवाल खड़ा करेंगे, क्योंकि ये एक बात पर कायम नहीं है। पहले इन्होंने कहा था हमारे साथ नहीं हुआ, अन्य के साथ हुआ, फिर कहा 10 के साथ हुआ, फिर कहा 100 के साथ हुआ, फिर कहा 1000 के साथ हुआ, और इनका स्टैंड लगातार बदलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन आखिर में ब्रजभूषण जी, आखिर में एक आखिरी सवाल, एकदम आखिर में छोटा सा जवाब जरूर चाहूंगा। खिलाड़ी को मंत्रा कहना कितना सही है? ये सब बातें कहना क्या शोभा देता है आपको? मंत्रा शब्द आपने इस्तेमाल किया शो की शुरुआत में ही, मैंने इंटरव्यू से पहले वो सुनाया। नहीं 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 नहीं, हेलो, जरा थोड़ी मेरी बात को समझिएगा कि मंत्रा कोई अपमानजनक ना तो शब्द है और ना मंत्रा का रोल गलत है। जिस समय भगवान राम को राजगद्दी प्राप्त होना था उसी समय मंत्रा आती है कैकेयी के पास, और कैकेयी से देवासुर संग्राम में जो 2 वरदान कैकेयी को दशरथ ने दिया था उसी का मैंने उलाहना दिया है। और मैंने कहना चाहता हूं कि अगर राम अयोध्या के राजा बन गए होते तो केवट से ना मुलाकात होती, सबरी से ना मुलाकात होती, हनुमान से ना होती, सुग्रीव से ना होती, रावण का वध नहीं होता, सीता का हरण नहीं होता। तो मैं जिस आरोप के लायक नहीं था वो आरोप मेरे ऊपर लगा। 10 दिन पहले तक, मेरी बात पूरी होने, 10 दिन पहले तक यही लोग मुझे नेताजी कहते थे, मुझे अध्यक्ष जी कहते थे, आज ब्रजभूषण कहते हैं। तो राम तब हुए जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला। और इस घटनाक्रम को भी मैं देख रहा हूं कि विनेश के वजह से, बजरंग की वजह से कोई बड़ा काम ईश्वर मेरे हाथ से लेना चाहता है। इसलिए मैंने कहा जैसे आज हम मंथरा का उपकार मानते हैं, कैकेयी का उपकार मानते हैं कि जिन्होंने राम का वनवास मांगा, वैसे ही
ये हमारे लिए लेकिन आने सवाल वाले यही समय है में काम ब्रजभूषण जी करेंगे। कि मेरे हाथ से भी कोई बड़ा काम होना है। लेकिन सवाल तो यही है ना ब्रजभूषण जी, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, जुड़े जरूर रहिएगा, और भी बातें सुननी है देश को, जनता को, आपके मुंह से आपकी बात, अपना पक्ष रखिए। लेकिन यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रजभूषण, तो जंतर मंतर पर पहलवानों ने प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और 1 महीना पूरा हो गया, और आज जंतर मंतर पर पहलवानों ने कैंडल मार्च निकाला है। ब्रजभूषण जी हमारे साथ लगातार मौजूद है, जिनके ऊपर तमाम आरोप पहलवानों ने लगाए हैं, उनसे ही डायरेक्ट बात कर रहे हैं हम लोग। ब्रजभूषण शरण सिंह जी, लेकिन अब देखिए, अब ये मसला इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, पूरे देश में इस मामले की चर्चा हो रही है, आपके ऊपर आरोपों की चर्चा हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका बीच का रास्ता क्या है, इस मसले का हल होना चाहिए ना। इससे तो देश का जो खेल है, कुश्ती है, उसका नुकसान हो रहा है। देखिए, इन्हें खेल मंत्रालय की जो जांच हुई थी उसके रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए था। इनको आईओ की जांच समिति पर रिपोर्ट के भरोसा करना चाहिए था। दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उसके इंतजार करना चाहिए था। ये इंतजार करने के बजाय लगातार अपनी मांग बदलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो हमको लगता है कि इस समस्या का समाधान कोई बातचीत का रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं, यह इनका स्वयं का आंदोलन नहीं है। इसके पीछे कई लोग हैं, कई पार्टियां हैं, उद्योगपति हैं, और दूध का दूध या पानी का पानी, ये अब तो जांच समिति की रिपोर्ट से ही देश के सामने आएगा। हाँ। और मैं पहले दिन जो बात कहा था उसी पर मैं कायम हूं, बार बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्रजभूषण जी, आपको क्या लगता है कि इन खिलाड़ियों के पीछे की मंशा क्या है? आपको हटा के क्या हासिल करना चाहते हैं? फेडरेशन पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या है इसके पीछे की मंशा? या फिर जो उद्योगपतियों की आप बात कर रहे हैं वो इस पर पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं? मंशा जानना चाहिए ना। देखिए, ये दलदल में फंसते गए, इनके कंधे का इस्तेमाल कुछ राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं और कुछ उद्योगपति कर रहे हैं, और ये अपना एक पैर निकालने के जगह पर दूसरा पैर दलदल में धंसाते जा रहे हैं। और मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, दिल्ली पुलिस पर भरोसा है, या अभी भी कोई अन्य एजेंसी के पास ये जाएं, जांच करवाएं। मुझे देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा है, भारत के संविधान पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। अब बाकी ये क्या कर रहे हैं, हम समझते हैं बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ठीक है, अब बातचीत का कोई दरवाजा ठीक है, जांच होगी, उसमें पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह, बड़ी बेबाकी से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, और आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर मेरी गलती होगी तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, सीबीआई जांच या फिर कोई भी जांच एजेंसी हो देश की, उससे जांच करा ली जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।